4-4 दिन में नल आ रहे हैं। माताएं बहनें पानी के बर्तन धोने के लिए जब तक नल के सामने पहुंचती है पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। सरकार के पूर्ववर्ती सरकार के 450 करोड़ रुपए इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिए और 15 करोड़ रुपए गहलोत साहब ने पानी के लिए विशेष रूप से दिए थे, उनका कोई अता पता नहीं है। पिछले दिनों विधायक जी गोवर्धन जी के दिन गंगापुर के प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर चंबल परियोजना का दौरा किया। वहाँ पर साथियों कुछ भी नहीं है, अंधेर नगरी चौपट सरकार। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस सरकार को जगाने के लिए और अधिकारियों को चिताने के लिए आप धरना स्थल पर पधारे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कांग्रेस के नेता श्री रामकेश जी सैनी साहब को, वो पधारे और अपनी बात करें। हेलो, आज के धरना स्थल के हमारे गंगापुर सिटी के कर्मठ ईमानदार सच विधायक महोदय रामकेश मीणा जी, पीसीसी के सदस्य अब्दुल वहाब जी, मुकेश दयाद जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नवीन जी और हमारे ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष जी और सभी वार्डों के पार्षद, जिला परिषद, जिला प्रमुख और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा प्रणाम। हेलो भाइयों, जो सर्वप्रथम तो हमारे जो जिला था, इस सरकार ने हमारे जिलों को खत्म किया। जिले को खत्म करके यहाँ की जो गंगापुर की अमन चैन थी उसको खत्म कर दिया है सरकार के द्वारा। आज खत्म होने से हमारे यहाँ पर जो विकास धारा बहती, उस विकास की विकास धारा को रोक दिया गया और आज गंगापुर वीरान हो गया। सभी गंगापुर वासियों को सर्व धर्म सर्व समाज सभी को जिला खत्म होने से सभी को नुकसान हुआ और आज सरकार दुर्भावना के आधार से जो गंगापुर सिटी में पेयजल की स्थिति है वो गड़बड़ाई हुई है और पिछली सरकार ने जो भी बजट दिया उसका कोई कहीं अता पता नहीं है। गंगापुर सिटी में आज 6-7 दिन में नल आ रहे हैं। ऐसी स्थिति पानी की हो रही है सरकार दुर्भावना के आधार से गंगापुर सिटी वासियों के साथ में हमें दुराचार कर रही है। इस ऐसी भावना सरकार चाहे किसी की भी आए जाए, लेकिन पानी की जो समस्या है ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए जो आज गंगापुर वासियों के साथ में ये सरकार कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, पानी की जो समस्या है, हमारी गंगापुर की जो जनता पानी के लिए तरस रही है, बर्तन धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, पेयजल की जो समस्या है उसके लिए पूरे गंगापुर की जनता आज तड़प रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस सरकार का हम लोगों को पुरजोर से विरोध करना है और हमारी गंगापुर सिटी की जो आम जनता है उसकी समस्या को हम लोग आने वाले समय में इन लोगों का मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस समस्या के लिए आज हम लोग धरना स्थल पर इस सरकार को ज्ञापन देने के लिए है। ये गूंगी भांगी सरकार हमारी बातों को सुने और गंगापुर सिटी की जो आम जनता है उनकी भावनाओं को समझे और उनके पानी की जो समस्या है उसको तुरंत चालू करवाए। विधायक साहब भी चंबल परियोजना जो चल रही है चंबल में जाके हैं, लेकिन स्थिति ये है वहाँ अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन कोई जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं गंगापुर की आम जनता, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, सर्व समाज, सर्व धर्म से निवेदन करूंगा कि जो पानी की जो समस्या है इसको हम लोग आने वाले समय में उनका जवाब दें एवं इसका पुरजोर विरोध करें। इस धरना स्थल पर आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने दो बेटियां बोले। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, ये आवाज जयपुर तक पहुंचनी चाहिए। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। आगे बोलो।
धन्यवाद रामकेश सैनी साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सरकार नई सरकार आई है केवल मिटाने का काम कर रही है। मैं आपको एक दानगी देना चाहता हूँ। ये सड़क गंगापुर की मुख्य सड़क है। इस पर कोर्ट सर्किल, इस पर हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जी मंडी, जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य मार्ग है। इस सड़क के पूर्ववर्ती सरकार में पैसे सैंक्शन हो चुके हैं, किंतु ये सरकार इस पर भी काम कराना नहीं चाह रही है। पता नहीं जाने क्यों गंगापुर को किसकी नजर लग गई। जैसे ही सरकार बदली जिला दुरुस्त हो गया, सरकारी योजनाओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है। नगर परिषद में लोग धक्के खा रहे हैं। दिवाली के दिन शहर अंधेरे में डूबा था। अब मैं आमंत्रित करता हूँ बाबूलाल जी को, वो पधारे और अपनी बात कहें। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मंडल अध्यक्ष व हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात कहें। बाबूलाल जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता और एमएलए साहब, डीसीसी सदस्य, वार्ड मेंबर, प्रत्याशी, वार्ड मेंबर, ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, आज हम यहाँ गंगापुर सिटी में जो पानी की समस्या है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जब से सरकार बदली है गंगापुर के साथ चौतला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार बदलते ही गंगापुर सिटी का जिला निरस्त कर दिया गया। ये गंगापुर सिटी की आम जनता के साथ घोर अन्याय है। साथियों, जो सरकार जनता को पानी नहीं पिला सकती है वो सरकार निगम की है। आज गंगापुर की ये हालत है। गंगापुर में 3-3, 4-4 दिन में नल आते हैं और 3-4 दिन में नल आने के बाद भी मात्र 10-15 मिनट नल आते हैं। आप देखिए दिवाली जैसे त्योहार पर भी इन्होंने 3-3, 4-4 दिन में नल दिए हैं। भाइयों, हमें इस भूमि पहली सरकार को जगाना है। हमारे माननीय एमएलए साहब ने इसके लिए और सब गहलोत की सरकार ने काफी मदद दिया। फिर भी आज गंगापुर की जनता पानी के बिना प्यासी है। बड़ी अफसोस की बात है, जनता से दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन बिजली पानी एक ऐसी चीज है जो आम नागरिक की जरूरत है। और जो सरकार बिजली पानी की पूर्ति नहीं कर पाती है उसको कोई अधिकार नहीं है। भाइयों, इस गहरी मोदी सरकार को हमें जगाना पड़ेगा। आज अंधा राज चल रहा है। नगर परिषद में देखो लोग धक्के खाते हैं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमें हमारी ताकत दिखानी है और हमें एकजुट होकर के इस सरकार को जगाना है। भाइयों, ये सरकार गंगापुर के साथ जब से सरकार नहीं है गंगापुर की जनता के साथ चौतला व्यवहार किया जा रहा है। गंगापुर की सारी समस्या ये हल नहीं कर पा रही है। समस्या पे समस्या हो रही है। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि 3-3, 4-4 दिन में नल आ रहे हैं। अधिकारियों को हमारे माननीय एमएलए साहब खुद उसको देखने गए थे चंबल परियोजना को, और उन्होंने अधिकारियों से भी बात की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इसलिए हम सबको एक होकर के इस गहरी भूमि सरकार को जगाना है। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूलाल जी। आज मैं आमंत्रित करता हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद लट्टन भाई को। लट्टन भाई आए और इस भूमि भरी सरकार को जगाने का काम करें। लट्टन भाई। मंच पे विराजमान हमारे विधायक साहब, पीसी सदस्य अब्दुल वहाब साहब, नगर अध्यक्ष साहब और मेरे बुजुर्ग भाइयों, पार्षद बहनों, भाइयों,
आज हम जो काम के लिए इकट्ठे हुए हैं वो पानी की समस्या है। एक पानी की समस्या नहीं है, अरे यार हजारों समस्या कर दी ने, हजारों कर दी। ये जन विरोधी पार्टी हो गई है, जनता के विरोध काम होते हैं। हमने 600 रुपए की करीबन टिकट मिलती थी, रात के साथ मिलती कि नहीं मिलती, उसको बंद कर दी इनने। पानी इतना बरसा है, इतना बरसा है, एक साल के लिए PIB से पूछेंगे 14 इंच की पानी की आवश्यकता होती है अपने शहर के लिए, जबकि 28-30 इंच की पानी बरसा है। इतना पानी बरसा, बहुत ज्यादा पानी हुआ था आपकी खाने वाला पानी, जितने पानी बरसा उससे पानी 4 दिन में नहीं देते ही है। अरे पानी के हवाला या गंगा जल आधे जल्दी बन गए तो धरम जल है। पानी की बस केंद्र में ला रहा 20-20 रुपए की, हर घर में 3-4 केंद्र आदमी रोजाना, बेचारे का बजट बिगड़ रहा है। पानी मोलगा पी रहे हैं और ये शिक्षा बैठे हुए हैं। महंगाई देखा तो आसमान छू रही है, गरीब आदमी का बिल्कुल भरण हो गया है। पेंशन आदमी की पेंशन नहीं आ रही है। किसी ने पूछो जांच चल रही है साहब, जांच चल रही है साहब, तुमने हटाएंगे साहब। खाद्य सुरक्षा की देखा तो भोजन के नाच बंद कर दिया, 5,500 नाच बंद करेंगे गंगापुर में सचेतवाग में। अब ये नाच बंद कर दिया, पेंशन ने बंद कर रहे हैं, पानी नहीं पिला रहे। अबे भाई क्या चाह रहे तुम? ये चोरी कर करके भोजन को लेने के लिए तुम बैठे हो और चोरी करते हो आप लोग हैं, और बेईमानी में सरकार बना रखी आप लोगों ने और जनता के लिए काम करते हो। आज भी खिलाफ कोई आपके खिलाफ बोले ED का छापा पड़वा दे तो हाँ ईमानदार आपने हड़बड़ाहट सुनिए भाई, हम तो सब बेईमान है, बस में जो बोलता है तो है ना। आप ये ईमानदार है, बेईमान है, तुम जो है सब तुम जो है देश को खा रहे हो, तुम जनता को परेशान कर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। हमारी नगर परिषद का हाल देख लो, 2 साल का तो आयुक्त नहीं है, उसमें नहीं है वहाँ पे आयुक्त ही नहीं है, कुछ चल रहा है, साफ चल रहा है, गाड़ी चल रही है। अरे भाई क्या हो रहा है ये? तो भाई मेन मुद्दा तो आज अपन का पानी का है, बहुत समस्या तो बहुत है। अब इन बेईमानों से 2-3 साल का भाई निपटना पड़ेगा, फिर आने वाले टाइम में देखेंगे इनको, है ना, जनता को जगाएंगे। हम तो भाईचारा फैलाते हैं, हमारी कांग्रेस तो दिलों को जोड़ती है, लड़ाने का काम हमारे पास नहीं है। हमने तो देश की आज़ादी से लेकर आज तक कुर्बानी की है कांग्रेस ने, तो इनका तो कहीं नाम पते भी नहीं है। और आज ये बेईमान लोग बैठे हुए जनता को परेशान कर रहे हैं। मेरी सभी भाइयों से अनुरोध है कि इनके खिलाफ अभियान चलते रहने चाहिए। इनकी जो जनता को परेशान करने वाली नीति चल रही है, इनके खिलाफ आवाज उठानी है। और इनके एक दिन ऐसा आएगा जो अपन इनको सीट से नीचे गिरा देंगे और अपन आएंगे सत्ता में, जनता का साथ हमारे साथ होगा। और पानी के लिए आज अपन जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि फुल ताकत से इसका विरोध करें। धन्यवाद। धन्यवाद लड्डन भाई, आप बिल्कुल नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद हैं। आपने नगर परिषद की स्थिति को स्पष्ट रूप से बता दिया कि सारा शहर सड़ रहा है, नालियां बंद पड़ी है, लाइटें बंद पड़ी है, लोग पट्टों के लिए धक्के खा रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई स्थायी आयुक्त नहीं है, लोग अपनी फरियाद लेकर जाए तो कहाँ जाए। मैं अब आमंत्रित करता हूँ गंगापुर सिटी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश जी मिश्र साहब को, वो आए और अपनी बात करें। प्रजनंदन जी भाई साहब मंच पर स्टाफ ग्रहण करें। आदरणीय मंच हमारे PCC सदस्य भाई बहादुर बहाजी, मुकेश जी, घनश्याम जी रावत, नगर अध्यक्ष बंधुओं, सबसे पहले आपको नगर की एक विशेषता है। नगर में जो उनके लाभ को काम है, वो स्थानीय नेता बीजेपी के जो है, भाजपा के, जो उनके निजी स्वार्थ का जो कार्य है वो तो आप तुरंत हो जाता है, लेकिन आम जनता की तरफ किसी प्रकार से देखा नहीं जाता। पानी, बिजली एक ऐसी समस्या है जो आम जनता से जुड़ी हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ के स्थानीय नेता उनका कोई ध्यान नहीं है। आज 4-4 दिन में नल आ रहे हैं और नल भी आते हैं तो मात्र केवल 10 मिनट के लिए। वार्षिक त्योहार 5 पंचदिवसीय, उसको भी हमारे नल की बहुत अभाव रहा है, जल नहीं आया।
और पब्लिक परेशान हुई है। आज इस गति को चलते हुए करीब 5 महीने हो गए। मैं तो यही समझता हूँ कि विनाश कार्य विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल का समय आता है तो अपने आप ही बुद्धि विपरीत हो जाती है। जलधीन मानी गए 3 दिन भी और बोले राम सकोच करे भयभीत हुए बंधु। मैं तो यही आप लोगों को समय से निवेदन करता हूँ कि भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा था तो 3 दिन उनको व्यतीत हो गए, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान ने कोप दिया और धनुष बाण को जो चलाया तुरंत ही है ना, जो समुद्र ने है ना रास्ता दे दिया। तो इस गूंगी देवी सरकार के लिए बिना भेके और बिना किसी आंदोलन के किसी की नहीं सुन सकती है। धन्यवाद। जय धन्यवाद मिश्र साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जिला परिषद सदस्य श्री हरदयाल जी जाटव साहब को, वो आए और इस गूंगी बहरी सरकार को हेलो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करे श्री हरदयाल जी जाटव साहब। आज ये जो धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सरकार काम करती तो। सरकार पूर्ण रूपेण विफल है। चाहे चिकित्सा विभाग को देख लो, बिजली विभाग को देख लो, पंचायत राज विभाग। आज स्थिति ये हो गई है, कोई जो नागरिक है वो ऑफिसों को चक्कर काट रहे हैं और उनके कोई काम हो नहीं रहे। और जो पहले पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं चल रही थी और योजना चलाने की तो दूर की बात है, और उन योजनाओं को वन बाई वन करके बंद करने का काम किया जा रहा है और गांवों की जनता परेशान है। नालियां साफ नहीं हो रही। इधर सरकार के मंत्री बयान देते हैं कि हम इस प्रकार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अच्छा काम हो। अच्छा काम तो दूर की बात है, जो हालत जो बिगड़ रहे हैं उनको ही सुधार लो। हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, किसान परेशान है, गरीब परेशान है। कोई भी योजना की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो नहीं रही है और ना ही कोई सुन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, काम अच्छे होने चाहिए पर अच्छा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ना गांवों के लोगों के लिए दिख रहा, ना शहर में दिख रहा और ना ही कोई विकास का काम हो रहा। सरकार बिल्कुल पूर्ण रूपेण विफल है। चाहे चिकित्सा विभाग हो, बिजली विभाग हो, कृषि विभाग हो, सारे विभागों में मामला फेल है और पूर्ण रूपेण सरकार की जो नीति है वो सक्सेस नहीं है और आम जनता बिल्कुल परेशान है। जबकि व्यवस्था पूरी चरमरा गई है और पूरी जनता में भारी रोष है। तो आज उसी बात के लिए माननीय विधायक महोदय जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया जा रहा है और जिससे कुछ अधिकारियों की नींद खुले। और धन्यवाद। धन्यवाद हरदयाल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं गांधीवादी युवा नेता श्री विकास जी जैन साहब को, वो आए और गांधीवादी सत्याग्रह के तरीके से इस सरकार को जगाने का काम करें। विकास जी जैन साहब। सबसे पहले मैं जो राजस्थान सरकार है, भाजपा की सरकार, भजनलाल सरकार, उसको इस बात से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आप जब जनता के बीच जाते हो, विकास और निर्माण के मुद्दे पर जब वोट मांगते हो लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते, जनता अगर आपको समर्थन करती है तो आपको जनता की आशा पर भी उतरना चाहिए। आप वोट लेकर जिस तरीके से वादा खिलाफी करते हो, यह आपका दोहरा चरित्र है। आप जनता के प्रति समर्पित नहीं हो। आप बात करते हैं विकास की, जब जिले की बात करते हैं तो आप जिले को समाप्त करवा देते हैं। आप बात करते हैं पानी की, जल की, बिजली की, तो आप उसको काट छाट करके उस क्षेत्र की जनता को प्रभावित करते हैं जहां से आप राजनीतिक रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं। जहां आपको वोट मिलता है वहीं आप समर्थन करते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि 8 करोड़ जनता राजस्थान की आपकी है। आपको अगर चुना है जनता ने तो आपको जनता का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आपको करनी होगी।
की, चाहे वो शिक्षा हो, जल हो, पानी हो, बिजली हो या चिकित्सा हो, आपकी सारी जगह ही व्यवस्थाएं जिस तरीके से फैल नजर आ रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपका पूरा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, विभाग, प्रशासन, शासन सब कुछ नकारात्मक स्थिति में आ चुका है और जनता आपको इसका जवाब देगी आने वाले नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में और अगले आने वाले चुनावों में। अब मैं साथियों और बात कहूं उससे पहले एक बार मैं आप सबके साथ इस मंच के माध्यम से जो हमारे विधायक महोदय हैं, जो विकास के लिए हमेशा पूरी तरीके से भरसक प्रयास करते हैं और वो गंगापुर के ही विधायक नहीं, मैं तो जानता हूं कि अगर पूर्वी राजस्थान का कोई ऐसा नेता है जो पूर्वी राजस्थान की बात को मजबूती से सदन में उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रामकेश मीणा, और कोई नहीं। तो मैं आपके साथ एक बार अपील करूंगा कि जोरदार नारों के साथ इस सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने और जगाने का हम प्रयास करेंगे। वैसे तो इन्होंने कान में बत्ती डाल रखी है और इन पर कोई असर नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर तो जिस तरीके से अपराधियों का सहयोग और भूमाफियाओं का सहयोग और अन्य तरीके के लोगों का सहयोग रहता है, भ्रष्टाचारियों का सहयोग रहता है, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन जिन्होंने दो तेरे और दो मेरे की बात रखी है, दो तो वो है और दो वो है, सब जानते हैं कौन कौन है। इसलिए देश को जिस तरीके से भ्रमित करके धर्म के नाम पे, समाज के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरीके से ये बार बार विकास के मुद्दे से भटका रहे हैं, मैं पुनः आपसे एक बार अपील करूंगा कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कुछ नारे मैं लगाऊंगा और आप उसका समर्थन करें और मैं जिस नारे को लगाऊं उसको आप पुनः पुनरावृत्ति करें। पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है, पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, बिजली पानी दे सरकार, जन जन की यही पुकार, बिजली पानी दे सरकार, जन जन की यही पुकार, बिजली पानी दे सरकार। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भजनलाल सरकार होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गंगापुर की जनता को पानी दो, पानी दो, गंगापुर की जनता को पानी दो, पानी दो, गंगापुर की जनता को पानी दो, पानी दो। चंबल योजना में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, चंबल योजना में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, चंबल योजना में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। जनता को प्यासे मारने वालों का नाश हो, नाश हो, जनता को प्यासे मारने वालों का नाश हो, नाश हो, जनता को प्यासे मारने वालों का नाश हो, नाश हो, जनता को प्यासे मारने वालों का नाश हो, नाश हो, चंबल योजना को बर्बाद करने वालों का नाश हो, नाश हो, चंबल योजना को बर्बाद करने वालों का नाश हो, नाश हो। भ्रष्टाचारियों तुम्हारी कब्र खुदेगी, भ्रष्टाचारियों तुम्हारी कब्र खुदेगी, भ्रष्टाचारियों तुम्हारी कब्र खुदेगी, भ्रष्टाचारियों तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, सरकार तेरी कब्र खुदेगी, सरकार तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। भजनलाल सरकार होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ,
भजनलाल सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद विकास जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रीको उपक्रमी संगठन के अध्यक्ष पधारे, मंच पर स्थान ले। हमारे पूर्व अध्यक्ष रीको उपक्रमी संगठन के हनुमान जी नारायणी वाले सुनील जी खुटामार मंच पर स्थान ले। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे पूर्व पार्षद, मनोनीत पार्षद पूर्व श्री बीके खंडेलवाल साहब को, वो आए और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। बीके खंडेलवाल साहब। आदरणीय विधायक महोदय, कांग्रेस के मेरे सभी युवा साथियों, बुजुर्गजन, आज ये जो धरना प्रदर्शन हम लोग दे रहे हैं, ये हमारी गंगापुर की जो भोली वाली जनता है, उसका जो ये अनाधिकृत रूप से जो फायदा हमारे जो प्रेजेंट सरकार, वर्तमान सरकार जो उठा रही है, उसको हम जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति पिछले 2 साल के अंदर में इन्होंने कर दी है। सड़कों की स्थिति आप देख लो, जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे भरे पड़े, और अब तो स्थिति हो रही है कि बोलेरो जैसी गाड़ी भी आप एक बार लेकर के जाओगे ना, वो धम्म जैसी बोलती है। लगा करके देख लो। और मेन रोड कॉलोनियों की तो स्थिति बहुत खराब है, तो है ही। पहले कह रहे थे विधायक महोदय ने सड़कें नहीं बनवाई, सड़कें नहीं बनवाई, अब जब इनको पूरे रिकॉर्ड मिल गए, अच्छी तरीके से इन्होंने जांच कर ली, उसके बाद में अब इनके मुंह सिल गए, तो अब इनको सड़कें बनाने में भी दिक्कत आ रही है। भैया अब दिक्कत क्या आ रही है? डबल इंजन सरकार लेकर के आप लोग बैठे हो, अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? पानी की समस्या आप देखो, पानी के अंदर में 5-5 दिन में, दीपावली जैसे पवित्र अवसर पर पानी की स्थिति आप ये देखो, 6-6 दिन में पानी नहीं आ रहा है इनका, और आ रहे अगर वो, तो आप देखो उसके अंदर में आधी बाल्टी आप भरोगे तो उसके अंदर में 1/4 को गंदा पानी आएगा। ये हम लोग नहीं बोल रहे कि हम लोग विपक्ष में होने के नाते ये चीज बोल रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी आम जनता बोल रही है इस बात को, उनके आंसू बोल रहे हैं इस बात को, उनका दर्द बोल रहे हैं इस बात का कि आज पानी के लिए वो मोहताज हो रहे हैं, और जगह जगह उन्होंने टैंकर ला करके और अपनी व्यवस्था को वो लोग चला रहे हैं। क्यों? जीने के लिए तो जरूरत है, सरकार ध्यान देती नहीं है, तो फिर क्या करें भाई? यही स्थिति मेरे व्यापारी भाइयों की कर रखी है, व्यापार के अंदर में भी इनकी यही स्थिति है। क्या पता ये जो अपने जो अधिकारी हैं, ये अपनी पूरी नैतिकता की ड्यूटी जो भी इनकी बनती है, ये लोग बिल्कुल भूल गए क्या? एक आम आदमी अगर कोई फाइल लेकर के जा रहा है तो उसके लिए उसको 10-10 चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और फिर भी पैसे लिए बगैर वो लोग काम नहीं कर रहे। बिल्कुल आंधी बहरी, क्योंकि ऊपर से सिस्टम वो की वही पूरा की पूरा चल रहा है, पता नहीं इनको हो क्या गया। ऐसे ही यही स्थिति शिक्षा में चल रही है, शिक्षा का भी इनका यही स्तर चल रहा है। तो मैं मेरी गंगापुर की जनता, जो भोली वाली जनता है, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप आने वाले अवसर पर शांत न रह करके इनको पूरी की पूरी ताकत के साथ में इनको जवाब देंगे, पूरी ताकत के साथ में इनको जवाब देना है। आप जब तक इनको जवाब नहीं दोगे तब तक निरंकुशता चलती ही रहेगी, ये आप तय बात मानिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बीके जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एससी समाज के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री फूलचंद जी कोहली साहब को, वो आए और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करे। फूलचंद जी कोहली साहब। हेलो। भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भाइयों, बहुत ही दुख का विषय है कि चंबल परियोजना जो राज्य स्तर की महत्वपूर्ण परियोजना है, उसके लिए
केवल अपने ब्यारे नारे तो सबने कर लिए, इसके बावजूद आम नागरिक को पानी की बूंद नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो वो इनके आंकड़ों के अनुसार 72 घंटे में। गंगापुर का इतिहास कहता है कि अभी तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि 72 घंटे में पानी की सप्लाई हुई हो। ये सोचनीय विषय है। और हमारे यहाँ के जो सरकार के नुमाइंदा हैं वो क्या कह रहे हैं, बहुमुखी विकास हो रहा है। 72 घंटे में पानी आने को बहुमुखी विकास कह रहे हैं। देखिए आप इनकी कैसी लीला है। ऐसे लोग सरकार में अपना तिलक लगवा रहे हैं और अपना झंडा ऊंचा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 72 घंटे में हम पब्लिक का बहुमुखी विकास कर रहे हैं। और पानी को देखे तो पानी को पब्लिक तरस रही है। मैं इस माध्यम से आप सभी से कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार जो पब्लिक का ध्यान नहीं रख सकती, पब्लिक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। हम यहाँ पर एक संकल्प लें, ऐसी सरकार को अपने मुद्दे से हटाना चाहिए। और आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व मनोनीत पार्षद श्री रविकांत जी मिश्रा साहब को वो आए और इस सरकार को जगाने का काम करें। रविकांत जी मिश्रा साहब। शुरुआत करते हैं। परम सम्माननीय विधायक साहब, PCC सदस्य बाब साहब, सम्मानित मंच, साथियों, गंगापुर में पिछले कई दिनों से पानी की भारी किल्लत चल रही है। हमारी माताएं बहनें जिसका लगातार सामना कर रही हैं। पूर्व में भी उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से एक बात को चेताया, ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी एक मूलभूत आवश्यकता है, बहुत जरूरी, जो घरेलू कामकाज में बहुत आवश्यक है और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। साथियों, विधायक साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने त्योहार के समय निकाल के इंटरलेवल का दौरा किया, वहाँ जाकर वस्तुस्थिति को देखा और जनता को रूबरू कराया। वहाँ के हालात ये हैं कि ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। अगर उनके अधिकारियों के हिसाब से और वहाँ के मौके स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 6 महीने में भी गंगापुर को पानी नहीं मिलने वाला है। अगर हमारी जनता, हमारी माताएं बहनें जागी नहीं, विधायक साहब ने ये आवाज़ नहीं उठाई होती तो ये कान में उंगली डाल के सोए हुए अधिकारी है गंगापुर के। चलता है वो विभाग पूरी तरीके से निरंकुश है, फैल है। राजस्थान सरकार को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, गंगापुर के हालात बच्चे बदतर होते जा रहे हैं। हमारा जब से जिला गया, जिला जब तक था गंगापुर में अशोक गहलोत जी ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गंगापुर को जिला बनाया, उसको इस भाजपा सरकार ने, भजनलाल सरकार ने हमसे छीना। कोई ताकि गंगापुर के लिए नहीं हो सकती और बहुत दुख का विषय है। साथियों, गंगापुर के प्रत्येक व्यक्ति का मन के अंदर ये पीड़ा है। जिला अगर होता तो हमारा चौमुखी विकास होता और हमको ये हालात नहीं देखने पड़ते। राम के मीरा, राम के मीरा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद। जय हिंद।
समस्या के लिए जिन्होंने ईंट से ईंट बजा रखी है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करे। माननीय विधायक साहब। आज गंगापुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की जो पिछले 2 महीने से जबरदस्त किल्लत चल रही है और चंबल का जो पानी रोका हुआ है उसको लेकर के हम लोगों ने प्रशासन को और जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दे करके और पानी की स्थिति को सुधारने के लिए उनके चेतावनी के रूप में एक सांकेतिक धरना और प्रदर्शन का हमने ये कार्यक्रम आज रखा था। मैं जलदाय विभाग के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं कि ये चंबल की जो योजना है ये 2005 में चालू हुई थी और 2008 में ये कंप्लीट होनी थी। SPML कंपनी को इसका ठेका मिला। आज 2025 तक न तो गंगापुर शहर को पानी मिल रहा है न ग्रामीण क्षेत्र को पानी मिल रहा है। कछुए की चाल ये परियोजना चल रही है। 450 करोड़ रुपए का जो बजट था, पूरा के पूरा बजट जलदाय विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। हमने अभी 22 तारीख को चंबल में जाकर के इंटेक वेल का निरीक्षण किया, फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। वहां पर जाने से ये पता लगा कि वहां कोई काम इस परियोजना पे नहीं हो रहा है, काम रुका पड़ा है। न प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान है, न जलदाय विभाग के अधिकारियों का ध्यान। पूरे गंगापुर में हाहाकार मचा हुआ है। हर वार्ड में पानी की किल्लत है। बार बार कहने के बाद में भी, बार बार आग्रह करने के बाद में भी पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। जब पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो हमारे महिलाओं को, माता बहनों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। तो मैं हमारे एडीएम साहब से ये आग्रह करूंगा कि गंगापुर की जनता का उनको ध्यान रखना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी समझना बंद कर दिया है और इंजीनियरों का तो कहना ही क्या, 3-3, 4-4 दिन में पानी देने के बाद में भी उनको अभी इस बात का इल्म नहीं है। उनके घर में अगर 3 दिन में पानी आए, 4 दिन में पानी आए, उनको पता लगे, लेकिन उनके 24 घंटे का पानी आ रहा है। अलग से टंकी से लाइन जोड़ रखी है, अधिकारियों के 24 घंटे पानी आ रहा है और गरीब जनता जिसके टैक्स के बल पर ये सरकारें चलती है
जिसके टैक्स के बल पर आपको तनख्वाह मिल रही है, तो एडीएम साहब अगर ये जनता का अगर टैक्स अगर नहीं देंगे आपको तनख्वाह बंद हो जाएगी। पानी की तो आप बात छोड़िए। इसलिए मेहरबानी करके जनता की तरफ ध्यान दीजिए। गंगापुर की जनता त्राहिमाम कर रही है पानी के लिए। हर गली मोहल्ले में पानी की समस्या उठ खड़ी हुई है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आज ज्ञापन के माध्यम से, ये सांकेतिक धरने के माध्यम से हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इससे समझ जाइए पूरे गंगापुर में जो पानी की किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है। आप जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाइए और ऊपर तक हमारी बात पहुंचाइए। 2005 की स्कीम आज तक भी क्यों नहीं कंप्लीट हुई, क्या कारण है, कहां पर इसमें भ्रष्टाचार है, कहां पर लीकेज है। और जब 15 करोड़ रुपए विभाग ने मांगे 2023 में, वो 2023 में 15 करोड़ रुपए भी अशोक गहलोत सरकार ने वो 15 करोड़ रुपए भी विभाग को दिए। वो 15 करोड़ का भी उपयोग नहीं हुआ और अब पानी की स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। तो मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि आप जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुला करके आप समीक्षा कीजिए, कलेक्टर साहब से आप बात कीजिए और हमारे जो मुख्य सचिव है बात करके आपको इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अगर आपने समस्या का समाधान नहीं किया तो आज हम इस सांकेतिक धरने के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से हम आपको सावचेत कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करो और गंगापुर शहर में पानी की सप्लाई को नियमित करने की कोशिश करो। आप देख रहे हो हमारी माता बहनें कितनी परेशान है, ये खाली मटके लेकर के और आपको आपके सामने जो गंगापुर शहर की तस्वीर है वो तस्वीर को प्रदर्शित करने के लिए आपके सामने आई है। आपको शर्म करनी चाहिए, आपको होश में आना चाहिए। आपने जिस तरीके से जो लापरवाही बरत रखी है और वहाँ कमरों में बैठ करके, ऑफिसों में बैठ करके और अब गंगापुर की जनता की आप अनदेखी कर रहे हो, ये बात चलने वाली अब नहीं है साथियों। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम लोग नारेबाजी करेंगे, हमारी बात कहेंगे और प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि हमको इस पानी की समस्या से जो मुद्दा है, इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाना है, पूरी शिद्दत के साथ उठाना है। अगर ये ज्ञापन के माध्यम से अगर ये सरकार नहीं चाहती तो पूरे गंगापुर में जन आंदोलन करना पड़ेगा साथियों, जन आंदोलन करना पड़ेगा। आज हम एक ज्ञापन दे करके हमारी बात कहेंगे और अब मैं अभी एडीएम साहब से, एसडीएम साहब से आग्रह करूंगा कि हम जब आ रहे हैं अंदर तो आप जलदाय विभाग के अधिकारियों को जरूर बुला लीजिए और हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वजह रही है कि चंबल का पानी आपने रोका हुआ है। हमको जो तरह तरह की बातें करके गुमराह कर रहे हो, कभी कहते हो वहां पर मिट्टी भर गई है, कभी कहते हो इंटक वेल में पंप खराब हो गए। आपको पंप के भी पैसे मिल गए और इंटक वेल के भी पैसे मिल गए विभाग को, फिर भी ये काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है, ये सारी की सारी बात हम आपसे करेंगे। आप सब साथी यहाँ पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपना ज्ञापन लेकर के अपन अंदर चलेंगे और एडीएम साहब को हम ज्ञापन दे करके हमारी बात कहेंगे। सभी साथी अंदर चलिए, नारे लगाते हुए धन्यवाद। रामदेव मीणा, रामदेव मीणा।
फर्जी सरकार मुर्दाबाद 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 फर्जी सरकार मुर्दाबाद 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 जल्ला सरकार मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 फर्जी सरकार मुर्दाबाद 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 फर्जी सरकार मुर्दाबाद 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 अरे मूलभूत सुविधाएं तो मांग रहे हैं, आपसे कुछ और मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांग रहे। मूलभूत सुविधाएं
अधिकार है, अधिकार हमारा ये बात करना है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। जो सरकार पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। हम केस मीणा जिंदाबाद, हम केस मीणा जिंदाबाद, हम केस मीणा। जिंदाबाद। क्या हुआ? कुछ नहीं, या तो हमें जाना, हमें जाना तो फिर विपक्ष के उपनेता इतना इंतजार कर रहे हैं। एसडीएम साहब और सीओ साहब ये आ गए, इनसे बात करें। एडीएम साहब नहीं है क्या? एडीएम साहब एसडीएम साहब अभी तो एडीएम साहब क्या करें वहाँ? अभी हाजिर डाले तो वहाँ चले जाएंगे भाई पास से। बात कर रहे हैं। एक विधायक से मिलने नहीं आ सकते। आप हाजिरी वहाँ दे रहे हो भाई पास से, सारी हाजिरी देते हो आप। एडीएम साहब कहाँ हैं? हाँ तो मैं 20 आदमी तो बाहर यही बुला रहे हैं यार, क्या दिक्कत है? आइए भूखे प्यासी। हम पूरे लोग जाएंगे। अरे हम पूरे लोग जाएंगे, बिल्कुल पूरे जाएंगे। अरे कोतवाल पूरे साहब लोग जाएंगे हम। हमारी महिलाएं भी जाएंगी, महिला अपनी भावना व्यक्त करेगी, बताएगी, महिला बताएगी सब। अरे भैया तो एडीएम साहब को बुलाओ। मतलब अधिकारी पकड़ा लो, नीचे उठाया नहीं जाते। विधायक से मिलने नहीं आ सकते। जनता नहीं जाएगी। बस हो गए 20 हो गए। ले लो इनको। परंपरा शुरू से चलती आ रही है और उसको